सो नाउ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आप देखिए सबको पता है यहाँ पर एनएससी का आईपीओ आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने लगने वाले हैं। एंड यहाँ पर सेबी बिल्कुल यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद एनएससी के आईपीओ को मंजूरी दे ही देगी। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट इंडस्ट डायरी। एनएससी के साथ एक और आईपीओ आ रहा है, एनएसडीएल। अब देखिए एनएससी से ना पहले एनएसडीएल ज्यादा फेमस हो रहा था क्योंकि एनएससी के आईपीओ में टाइमिंग लग रही थी। लेकिन जैसे ही एनएससी के आईपीओ का यहाँ पर सेबी ने कहा कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुरंत ही एनएसडीएल थोड़ा सा पीछे रहते हुए दिखे। जबकि यहां पर ना अनलिस्टेड मार्केट के अंदर 225 रुपए का प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली। 1025 रुपए का था प्राइस एंड एकदम से स्पाइक आकर ये 1250 के आसपास पहुंच गया। अब यहां पर क्या इसको खरीदना है, अनलिस्टेड मार्केट में कैसे बाई करें, ये शेयर से किसके थ्रू बाई करें, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। वो बात करते हैं। एंड क्या इसको बाई करना चाहिए, सीडीएसएल भी लिस्टेड है, कंपेयर करके देखते हैं क्या वैल्यूएशन बढ़ेगी, कुछ फायदा मिलेगा क्या। तो अभी एनएसडीएल का अनलिस्टेड प्राइस आपके सामने 1250। मैंने बताया ना कि यहां पर आपका 225 रुपए ऐड हो गया, यानी कि 1025 रुपए का भाव था एंड ये एकदम से स्पाइक किया है। और किसी भी वक्त ना एनएसडीएल का आईपीओ आपके सामने आ भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से बाई करें तो और भी अच्छा है, बट क्या अभी यहां पर बाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाई करना कैसे है। देखिए, अगर आपका यहां पर ना किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन है, आप यहां पर ना उनको कॉल कर कह सकते हैं कि मुझे एनएसडीएल के शेयर्स चाहिए, मुझे यहां पर ना आप प्रोवाइड करवाइए। क्या प्रोसेस होगी वो आप जाने। तो अगर आपको 100, 200, 300 जितना भी है, आपका जो भी लॉट साइज है, 250 की लॉट साइज है वैसे, तो जितना भी ये लॉट साइज है आप उस हिसाब से आपको बाई करना पड़ेगा। एंड ब्रोकर आपको जो है ये शेयर से अगर अवेलेबल होंगे तो आपको प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि दो पार्टियों में ट्रांजेक्शन होता है ना। तो ये सबसे बड़ी बात रहती है। बाकी वेबसाइट्स है, आप उसके थ्रू यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि अनलिस्टेड जोन है फॉर एग्जांपल, एंड बाकी शेयर जोन वगैरह वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप उनके थ्रू भी बात कर ले सकते हैं। आपके डीमेट अकाउंट में ये सभी शेयर्स आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वार्निंग है, ये लोगों को पता नहीं रहता है। आप 6 महीने के लॉक इन पीरियड में रहोगे, यानी कि अगर आपने अभी अनलिस्टेड में बाई कर लिया तो आप ध्यान रखिएगा उन लोगों में आप आ जाएंगे, क्योंकि आप टीवी पर देखते हैं ना कि आज लॉक इन पीरियड यहाँ पर ना इस कंपनी का खत्म हो रहा है, 6 महीने पूरे हो गए, इन्वेस्टर्स यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे, तो उनमें आपकी गिनती होगी। आप आईपीओ से पहले बाई कर रहे हैं तो आपकी गिनती उसमें होगी। 6 महीने बाद ही आप यहाँ पर ना अपने शेयर्स को बेच पाएंगे लिस्टिंग के बाद। लेकिन लिस्टिंग से पहले आप कितना भी बाई और सेल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए 1250 में आप बाई करते हैं, 1500 का प्राइस हो गया, आपने ब्रोकर को फोन किया कि भैया मुझे 1500 में अपने हटाने हैं, तो आप यहाँ पर ना वो ब्रोकर यहाँ पर कोई और जो ग्राहक होगा या फिर जो पार्टी उससे पूछ रही होगी बाई करने के लिए, तो ब्रोकर आपका यहाँ पर ना जो शेयर्स हैं वो उनको बेच देगा एंड आपको यहाँ पर उसके थ्रू पैसे मिल जाएंगे। हाँ, लॉट साइज ये है 250 शेयर्स का यहाँ पर ना लॉट साइज है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ब्रोकर के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ना आपके सामने कुछ जैसे 250 आप शेयर्स नहीं ले पा रहे हैं, आपको 100 ही शेयर्स लेने, तो हो सकता है कि ब्रोकर आपको यहाँ पर दिलवा भी दे। मुझे अनलिस्टेड जोन या फिर वगैरह वगैरह जो साइट्स हैं उनका नहीं पता, वो पूरा लॉट साइज ही बेच रहे हैं या फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर ना कम करके भी यहाँ पर शेयर्स मिल जाते हैं, वो पता नहीं। बट हाँ, ब्रोकर आपका एक बार यहाँ पर ना व्यवस्था करवा सकता है। अगर आपको सिर्फ 100 शेयर चाहिए तो वो 100 शेयर की ही बात कर सकता है, तो ये बात भी यहाँ पर आ जाती है। ब्रोकर के थ्रू थोड़ा सा आराम है। अब आ जाओ फंडामेंटल के ऊपर कि क्या आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो देखिए, मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, मार्केट कैप यहाँ पर 25,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है भाई। 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मार्केट कैप तो बढ़ा ही होगा, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पॉइंट पर समझते हैं, तब यहाँ पर समझ में आएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। सीडीएसएल भी तो लिस्ट है ना, तो बात ये आ जाती है। ये आपके सामने एनएसडीएल का यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलता है P&L स्टेटमेंट, एंड इस तरफ आपको जो है सीडीएसएल का है, राइट। आपका 2025 में जो रिजल्ट आया एनएसडीएल का, उसमें रेवेन्यू आप देखिए 1420 करोड़ का यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू हिट किया है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपका 453 करोड़ रुपए है। एंड आपका यहाँ पर ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 343, यानी कि 2025 मार्च के हिसाब से जो रिपोर्ट आपके आई है, स्टेटमेंट जो आया है P&L का, उसमें आपका पूरे साल का 343 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं पर अगर आप देखेंगे सीडीएसएल का 526 करोड़ है। सीडीएसएल बेसिकली आप जानते हैं BSE का है, एनएसडीएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ये दोनों डिपॉजिटरी है।
सेल्स का लेकिन नंबर बहुत पीछे है, 1082 करोड़ का सेल्स है। हालांकि मार्जिन इनके पास थोड़ा सा बेहतर है, तो यहां पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। अदर इनकम का भी सपोर्ट है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। सो दैट इसकी वजह से ना आपके सामने यहाँ पर CDSL की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो NSDL से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। बट बाय रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो NSE बड़ा है, NSDL बड़ा है, एंड बाय प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो BSE का CDSL थोड़ा सा लार्ज में देखने को मिलता है। करेंट में अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो CDSL है 35,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, एंड NSDL का एक्चुअल में 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप का अंतर है। पॉसिबल है कि ये 10,000 करोड़ का जो अंतर है ये भरे, तो यही आपका यहां पर गेन हो सकता है। इससे ज्यादा यहां पर कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा 40% की यहां पर ना IPO से पहले अपसाइड हो सकती है, पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि CDSL की जो वैल्यू चल रही है उससे थोड़ा सा 19-20 का फर्क ही NSDL और CDSL की वैल्यूएशन में रहेगा। करेंटली CDSL 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन एंजॉय कर रहा है, NSDL यहां पर जो है 25,000 करोड़ पर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा सा ना कम होना चाहिए। तो अगर वो कम होगा, अगर वो CDSL के आसपास पहुंचेगा तो 35 से 40% के आसपास का रिटर्न बनता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई IPO से पहले हो सकता है कि आपका थोड़ा सा बजिंग नेस जिस तरीके से NSE का आया हो उसी तरीके से आपको देखने मिले, तो हो सकता है 40% का एक सर्ज आपका प्राइस में देखने को मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चीज ना एकदम से बुरी तरीके से पॉजिटिव लेकर मत चलिए। NSDL अनलिस्टेड है, NSE का IPO बहुत बजिंग IPO है भाई, NSDL का IPO भी बजिंग IPO होगा। आफ्टर NSE ये IPO आने की कोशिश करेगा, पॉसिबिलिटी यही है। तो अगर NSE के बाद आता है या NSE के टाइम ही अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात रही, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जितना यहां पर डिमांड होगी उतना ही प्राइस यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद लिस्टिंग के बाद क्या होता है वो एक अलग बात है, बट डिमांड यहां पर ना कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि NSDL यहां पर CDSL को भी सरपास कर जाए भाई, जब लिस्टिंग की बारी आए, जब लिस्टिंग हो तो शायद CDSL को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है प्रॉफिटेबिलिटी में। बट बाय रेवेन्यू NSDL बड़ा है, ये भी एक काफी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक यहां पर ना चीज देखी जाती है कि आपका अर्निंग पर शेयर किससे बनता है, तो वो बनता है प्रॉफिट से ही आपका। तो भैया सीधी सी बात है, जिसका प्रॉफिट बड़ा उसका बोलबाला ज्यादा है। तो अगर आने वाले टाइम में NSDL भी कुछ ऐसा करेगा कि उसका प्रॉफिट यहाँ पर ना अच्छे से निकल सके, क्योंकि बाय रेवेन्यू NSDL काफ़ी बड़ा है बट बाय प्रॉफिटेबिलिटी CDSL से काफ़ी पीछे है। तो अगर यहाँ पर कुछ करता है NSDL ठीक ठाक तरीके से तो CDSL की वैल्यू को भी सरपास कर सकता है। बट अभी अगर आप देखें तो चांसेस हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 40% का सर आ जाए, बिकॉज ऑफ CDSL यहाँ पर उसकी वैल्यू 35,000 करोड़ के आसपास की है। तो अगर आपके पास पहले से शेयर्स रखे हुए हैं तो हो सकता है एक 40% तक का यहाँ पर जंप आपको इन स्टॉक इस प्राइस के अंदर आ जाए। हालांकि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर है तो कुछ भी कहा नहीं जाता, कहा जा सकता है, बट रिस्क आप लेकर थोड़ा बहुत तो चलते ही है, ध्यान रखिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 40% तक का यहाँ पर ना हो सकता है जंप देखने को मिले बिकॉज ऑफ CDSL वैल्यूशन आज की डेट में जो करेंटली जो देखने को मिल रही है। बाकी भगवान जाने, क्योंकि रिस्क मार्केट भी हम कह सकते हैं लिस्टेड अनलिस्टेड मार्केट को, क्योंकि भाव बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। अब वो भाव किधर की तरफ चले जाए तो कुछ पता नहीं। लेकिन NSE का फायदा जो है वो NSDL को कहीं ना कहीं वो IPO का बजिंग ना वो कहीं ना कहीं मिल सकता है। सो लेट्स सी देखते हैं। बट आपके सामने पूरी यहाँ पर जो है एक एनालिसिस है, छोटी सही लेकिन ठीक ठाक तरीके से थोड़ी सी करने की कोशिश करी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। भाई कोई गारंटी नहीं है इधर, ना मैं बाई की ले सकता हूँ, ना सेल की, ना होल्ड की। जो भी करना है वो अपने हिसाब से करिए। अनलिस्टेड मार्केट है तो रिस्क भी यहाँ पर रहता है, बहुत कुछ यहाँ पर ना सोच समझ के करना चाहिए एंड आप उसी तरीके से करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।